टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां ज्ञानवापी मामले में 2 दिनों से चल रही सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। बता दें, ज्ञानवापी सर्वे मामले में जहां मुस्लिम पक्ष को आज बड़ी राहत मिली है। मुस्लिम पक्ष ने अपने तर्क रखे थे कोर्ट में, साथ ही उन्होंने सर्वे का विरोध किया था। वहीं अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। वहीं अब कोर्ट इस पूरे मामले पर 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 3 अगस्त तक सर्वे को रोक दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का क्या कुछ कहना है, किस तरह से उन्होंने कोर्ट में दलील पेश की और किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का इस पूरे मामले पर। ये क्या हुआ राम मंदिर के केस में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई थी, राम मंदिर के केस में जो एएसआई को वैल्यू दी गई थी और राम मंदिर के केस में जो एएसआई को पैरा 661.1 में एक एक्सपर्ट बॉडी माना गया था, ये सारी बातें भी हमने आज माननीय कोर्ट के सामने रखी। तो सर एक्सटेंड हो गया है ये, मतलब कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक जजमेंट नहीं सुना रहे तब तक 3 तारीख तक ये सवाल उठाया गया है, क्या कहिएगा? वो कोर्ट ने कहा गोपनीयता पे सवाल उठाया गया है, क्या कहिएगा? एंट्री वैल्यू नहीं। विष्णु जी, मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा कि हिंदू पक्ष के पास साक्ष्य नहीं, इसलिए सर्वे कराना चाहिए। नहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए नहीं जारी हो सकता है कमीशन, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के और काफी हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, जिसमें ये कहा गया है कि कमीशन जारी हो सकता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और कोर्ट स्पॉट पोजीशन जानने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। सर उनका कहना है कि एएसआई इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल बाय द हिंदू। नहीं, उसको हमने टोटली रिफ्यूट किया और हमने कहा कि एएसआई को राम मंदिर केस में पैरा 661 में एक्सपर्ट बॉडी माना गया है और ये एक्सपर्ट ओपिनियन है। उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष उसमें फर्दर कह सकता है कि उसको डिसबिलीव किया जाए, फर्दर स्क्रूटनी उसकी हो सकती है, पर ये नहीं कहा जा सकता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन ना है। सर एएसआई के एफिडेविट में क्या था? एएसआई ने अपने एफिडेविट में जिस्ट में ये कहा है कि ये पूरे सर्वे की एक्सरसाइज हम कंडक्ट करेंगे बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए। एक्सकवेशन होगा, जितनी भी चीजें हैं, जो भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो सारी चीजें करेंगे पर स्ट्रक्चर को क्षति नहीं पहुंचाए। विष्णु जी, अर्जी में क्या था? मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा किसी ने बताया नहीं है। अर्जी में क्या था? मुख्य नहीं, जो हमारी एप्लीकेशन थी वो हमने मुख्य न्यायाधीश के सामने पढ़ी है और उसके बाद जो उसमें जजमेंट भी डिलीवर हुआ वो भी पढ़ा है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई फर्दर कुछ नहीं रह गई थी, तब ऑनरेबल कोर्ट ने, सारे लोगों ने जब डिटेल्ड हियरिंग कर ली तब उसमें अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब आगे नगरी प्रयागराज में जहां ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई हुई है, ऐसे में आज हम आपको पब्लिक वेब पर दिखाएंगे ज्ञानवापी के द्वारा पेश किया कोर्ट में एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट, जो कि साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया था। पब्लिक वेब पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव ये डॉक्यूमेंट। साथ ही आपको बताएं, ये फ़ोटो हिंदू पक्ष के द्वारा कोर्ट में पेश की गई है और साथ ही मुस्लिम पक्ष के विरोध में क्या दलील दी है हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने और क्या कुछ कहा है मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सौरभ तिवारी का, किस तरह से उन्होंने मुस्लिम पक्ष के सवालों का जवाब दिया और किस तरह से कोर्ट में अपनी मजबूती से बात रखी है, क्या कुछ कहना है उनका। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे अधिवक्ता सौरभ तिवारी का, किस तरह से उन्होंने पेश किया है साक्ष्य और क्या कोर्ट में कहा और क्या दिया जवाब। क्या फैसला दिया गया, कब तक की तारीख लगाई, क्या पूरा मामला? देखिए, ऐसा है कि आज जजमेंट जो है वो रिजर्व हो गया है और जजमेंट आएगा 3 अगस्त को ऑनरेबल कोर्ट के सामने। जो 3 दिन जो है लेंदी हियरिंग सब सारी चीज़ें हुई और जजमेंट रिजर्व हो गया है, आर्गुमेंट कंक्लूड हो गया है। एएसआई के तरफ से जो लास्ट सर्वे हुई थी, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, उस दिन की तस्वीरें आज ऑनरेबल हाई कोर्ट को दिखाई गई हैं, वहाँ सबमिट की गई हैं और हिंदू पक्ष में हमारे तरफ से जो है आर्गुमेंट रखा गया है। प्लेंटिफ नंबर 1 की तरफ से राकेश सिंह की तरफ से मैंने रखा और 225 की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने रखा। तो हमारी तरफ से आर्गुमेंट पूरा हो गया है और हमारे तरफ से एक डायस पे तस्वीर दिखाने की चीफ जस्टिस साहब को प्रयास हुआ। उन्होंने कहा कि दिस विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एविडेंस इन द ट्रायल कोर्ट। तो ये क्लियर है कि वहाँ आदि विश्वेश्वर का पश्चिमी दीवाल है, उसी पे एक गुंबद बना दिया गया है। पंडित नारायण भट्ट ने उसका जो है जीर्णोद्धार कराया था, मंदिर बनवाया था। तो वो पूरा अगर एएसआई सर्वे होगा तो ऊपर दिख ही रहा है पश्चिमी दीवार और फिर चीज़ें नीचे की पता चलेंगी। तो ये एक सूट के डिस्पोजल में, एडजुडिकेशन में अच्छा रहेगा और ये डिसाइड होगा और हमको लगता है कि हिंदू पक्ष की अंततः जीत होकर रहेगी।
साक्ष्य अब क्या नहीं साक्ष्य है, वहाँ अब तस्वीरें हैं ही, वो मंदिर का पूरा है, वो जो एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट हुए थे उसमें भी सब चीज़ें निकल के आ ही गई हैं, तो फिर अब बचता क्या है? वो स्वास्तिक के निशान है, कमल के फूल हैं, अब क्या चाहिए आपको साक्ष्य? कोर्ट में अभी तक कोई दोनों पक्ष से साक्ष्य नहीं दिया गया, उसके बाद डायरेक्ट सर्वे की मांग की जा रही है। जब ऐसी बात नहीं है, हम लॉफुली चल रहे हैं, उनकी वो दलीलें हैं, उनको रखने का पूरा अधिकार है, वो हमारा अपोज कर रहे हैं, हम उनका अपोज कर रहे हैं। बहरहाल इतना है कि ASI सर्वे होगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारा पलड़ा इसलिए भारी है कि हमारे पास सारे एविडेंस, सारी चीज़ें और हम सब कुछ हमारे पक्ष में लीगली हम सही हैं। अब वो कह सकते हैं कि ASI वहाँ बुलडोजर लेके गया, ये कोई बात तो नहीं होती है। फावड़ा कुदाल क्यों लेके जाएगा? ASI का काम है किसी भी जो स्ट्रक्चर को संरक्षित करना, ASI तोड़ने का काम नहीं करती है। अब ASI को साइंटिफिक एविडेंस के लिए अगर जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है, तो विद इन द राइट ऑफ द कोर्ट है कि वो ऐसा कर सकती है, और उसका जुरिडिक्शन है। जी, इस वक्त मेरे साथ हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी हैं। ASI की आइडेंटिटी पे सवाल वो करें, लेकिन ASI इज एक्सपर्ट एजेंसी और ऑनरेबल कोर्ट हैज द पावर, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई कोर्ट, वो इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी भी कह सकती है। ASI इज एक्सपर्ट इन दिस एरिया। जी, स्ट्रक्चर को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें परिवहन माफिया किस तरह से परिवहन विभाग को लाखों का चूना लगा रहे हैं और सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर से जहां डग्गा मार संचालित कर रहे हैं वह टैक्सी स्टैंड। ऐसे में ऑडियो वायरल हुआ है राम सिंह व सिविल लाइंस थाने के कारखास ड्राइवर हल्के राम का और साथ ही परिवहन माफिया चौहान का। ऐसे में पैसे की लेन देन की बात हो रही है और क्या कुछ, आइए दिखाते हैं आपको। हाँ भैया, बस अड्डे पे आई। बस अड्डे पे हो, भेजवाओ यार। हाँ। बताओ चौहान को, अरे भेजवाओ कोई। चौहान को कल शाम को हम दे दिए थे। हाँ? कल शाम को ही 5,000 दे दिए थे। अच्छा, हाँ, फोन कर रहे चौहान के। हाँ, जान लो हमारे अड्डे पर एकदम नरक कर दिया है यहाँ के गाड़ी वाले। कब है? पारे बहन के सरदार बस सवेरे 6 बजे से यहाँ गाड़ी खड़ी कर देते, एक भी बाहरी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। कहा तो लड़ाई लड़ते। हम बताइए, जब बाहरी गाड़ी नहीं खड़ी करी कब कर पाएंगे? हम कहाँ ला दी, सड़के पर ला दी वहाँ पर। कल खेला हो जाए, कल खेला हो जाए। सोचा पहले एक गाड़ी अभी लाद रहे थे, 3 सवारी में मेरा भाग गया ये गाड़ी। बता दिए ना कि रहा कल चालान हो जाए, सही हो जाए। कहा तो लड़ाई लड़ती, बड़े से सब खड़ी करके डेरा डाल देती सवेरे 6 बजे से पूरा रात पूरा दिन। रहा था सवेरे टोकिन का सिविल के बुला के समझवा दी हिंदी में ना। हम बात करें ना, हल्के रामावत उनसे कहा सवेरे टोकिन चार्ज के बुला के इनके सबके काम करा दिए। हम सब खड़ी करें। ठीक ठीक ठीक। माह मुहर्रम की 7वीं को 1836 में कायम किया गया दुलदुल का गश्ती जुलूस पानदरीबा स्थित इमामबाड़ा सफदर अली बेग से भोर में निकाला गया, जो पूरे दिन रात भर विभिन्न इलाकों में गश्त करने के उपरांत 6 बजे अपने कदीमी इमामबाड़े पहुंचकर संपन्न हुआ। शाहगंज स्थित पानदरीबे से लगभग 187 साल से इमामबाड़ा सफदर अली बेग से निकाले जाने वाला दुलदुल का ऐतिहासिक जुलूस इस वर्ष भी अकीदत व एहतराम के साथ निकाला। शाहगंज, पत्थरगली, बरनतला, मिनाजपुर, नकाशकोना, अहमदगंज, काजीगंज, बख्शी बाज़ार, तारा बाबू की गली, अकबरपुर, रोशनबाग, सियामुर्ग, बुढ़ा ताजिया, पुराना गुड़िया तालाब, दायरा शाह अजमल, बैगन टोला, कोलान टोला, हसन मंजिल, रानी मंडी, धोबी गली, यादगार, हुसैनी गली, बच्चा जी की धर्मशाला, डॉक्टर काटजू रोड, कोतवाली, लोकनाथ चौराहा, गुड़ मंडी, बहादुरगंज, अग्रसेन चौराहा, इमाम वजीर हुसैन, छोटा चक, घंटाघर, सब्जी मंडी आदि क्षेत्रों में गश्त करने के उपरांत दूसरे दिन भोर में 6 बजे अपने कदीमी इमामबाड़े सफदर अली बेग पहुंचकर संपन्न हुआ। दुलदुल में जहां लोग शामिल हुए जुलूस में, तो साथ ही इमामबाड़े के आयोजक मिर्ज़ा बाबर बेग, हुसैन, शमशाद ज़ाहिर, सलीम, मुन्ना, माह आलम, छोटे बाबू, मुर्तज़ा अली बेग गश्त के दुलदुल जुलूस में सिलसिलेवार एक घरों में दुलदुल ले जाने क्रम में सहयोग करते रहे। वहीं लोगों ने दुलदुल को दूध जलेबी खिलाया तो सड़कों पर ढोल ताशे बजते नजर आए और
मातमी धुन पर लोग या अली या हुसैन के नारे लगाते दिखे तो मातम करते दिखाई दिए। ऐसे में सैकड़ों लोग दुलदुल के जुलूस में शामिल हुए और सुबह से लेकर शाम तक ये दुलदुल जुलूस पूरे शहर के विभिन्न इलाकों में गश्त करता रहा और लोग साथ साथ चलते दिखाई दिए और या अली या हुसैन के नारे लगाते दिखे। नगरी प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में उस समय बड़ी दुर्घटना होने से बच गई जब करेली थाना क्षेत्र के नोडला रोड स्थित करेली में नाले के पास एक पुराना पेड़ गिर गया, जिससे पूरी तरह से आवागमन प्रभावित हो गया और ट्रैफिक प्रभावित होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मगर ये भी एक अच्छी बात थी कि जब पेड़ गिरा उस समय कोई आदमी उसकी चपेट में नहीं आया, जिससे कि बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है और पेड़ की चपेट में बिजली का तार भी आया। ऐसे में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जब ये पेड़ गिरा था, क्योंकि करेली क्षेत्र में इसी मार्ग से लोग आते जाते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से रोज़ गुज़रते हैं। और जब ये पेड़ गिरा तो कोई उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिससे कि बड़ी दुर्घटना होने से टली है। नोडला रोड स्थित ये पुराना पेड़ नाले के पास था, जो पेड़ आज अचानक से गिर पड़ा, जिससे आवागमन हुआ प्रभावित। नगरी प्रयागराज जहाँ माह मुहर्रम का चाँद देखने के बाद से ही बड़े ताजिया इमाम बाड़े पर ताजिया रख दिया गया है, जिसकी ज़ियारत के लिए लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं और लोग ताजिया पर फूल माला चढ़ाकर जहाँ अपनी मन्नतें मुराद मांग रहे हैं। बता दें, इमाम हुसैन के चाहने वालों का जहाँ तांता बड़े ताजिए पर लगा है, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े या फिर महिलाएं, हर कोई ताजिए पर पहुंचकर फूल चढ़ा रहा है। और यहाँ फूल चढ़ाने के बाद लोग अपनी मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं और फातिहा न्यास करा रहे हैं। जहाँ सैकड़ों की तादाद में 3 साल बाद मुहर्रम होने के कारण लोग पहुंचकर सुबह से शाम तक यहाँ ज़ियारत कर रहे हैं ताजिए की। और ताजिए की ज़ियारत करते हुए लोग इमाम बाड़े पर यहाँ फातिहा न्यास करा रहे हैं। ऐसे में हर कोई या हुसैन या अली की सदाएं लगा रहे हैं और फातिहा करा रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।